Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello students, welcome to this session. That is the lecture number 1, that is of movement and the locomotion of your biology of unit number 5. In this chapter we will learn first the muscles, then we talked about the bones. In the muscles थिन फिलामेंट्स एंड थिक फिलामेंट्स आर प्रेजेंट. हमारी जो मसल्स होती है उसमें दो तरह के फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं. एक होता है थिन, एक होता है थिक फिलामेंट. पहले हम बात करते हैं थिन फिलामेंट की, फिर हम बात करेंगे थिक फिलामेंट की. जो थिन फिलामेंट होता है वो कंसिस्ट होता है दैट इज ऑफ एक्टिन. एक्टिन बोलते हैं, उसमें दो टाइप्स के प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. एक होता है ट्रोपोनिन, एक होता है ट्रोपोमायोसिन. बात करते हैं एक्टिन का पूरा स्ट्रक्चर. जब आप देखेंगे तो एक्टिन के स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, और ये खूब सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स मिलके एक फिलामेंटस जिसको बोलते हैं एफ एक्टिन बनाते हैं. सिंगल मोनोमरिक को यहाँ पे हमने बोल रखा है ग्लोबुलर प्रोटीन विच इज नोन एज जी एक्टिन. एंड जब चेन बन जाती है, पूरा पॉलीमर बन जाता है, तो उसको बोला जाता है फिलामेंटस एक्टिन. बात करते हैं ट्रोपोमायोसिन की. ट्रोपोमायोसिन हेलिकली लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर रेगुलर इंटरवल पे यहाँ पे छोटे छोटे ट्रोपोनिन्स प्रेजेंट होते हैं. ट्रोपोनिन 3 प्रकार के होते हैं. एक होता है टीपीटी, टीपीआई एंड टीपीसी. टीपीटी फॉर द ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट, एंड टीपीआई का मतलब होता है इनिबिटर साइट, और टीपीसी का मतलब होता है कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट. क्लियर है? ये आपने देख रहे, दिस इज कॉल्ड द ट्रोपोमायोसिन. और ये खूब सारे आपके जी एक्टिन्स मिलके पूरा एक पॉलीमर बनाया है जिसको बोलते हैं एफ एक्टिन. और इसके ऊपर मैंने कहा था कि रेगुलर इंटरवल्स पे क्या प्रेजेंट होता है ट्रोपोमायोसिन पे, दैट इज कॉल्ड द ट्रोपोनिन. और ट्रोपोनिन 3 होते हैं इस तरह से डॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं. टीपीटी, टीपी एंड टीपीसी. सबसे ऊपर जो प्रेजेंट होता है वो टीपीसी प्रेजेंट होता है. बात करते हैं थिक फिलामेंट की. इट इज कॉल्ड द मायोसिन. मोनोमरिक फॉर्म को कहा जाता है मीरोमाइसिन. अगर आप मायोसिन के स्ट्रक्चर में देखोगे तो 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, हेड, हेलिक्स एंड द टेल. इसके हेड वाले पार्ट में आप यहाँ देखेंगे ये हेलिक्स है, ये आप देख रहे हैं टेल है. हेड वाले रीजन में आप देख रहे हैं यहाँ पे एटीपी साइट है ये, और यहाँ पे जो है वो एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है. ये आपका पूरा एक टेल वाला पार्ट है, हेलिक्स और टेल, जिसको बोलते हैं हैवी मीरोमाइसिन. और हेड और जो शॉर्ट आर्म है उसको बोला जाता है हैवी मीरोमाइसिन, और टेल को बोला जाता है लाइट मीरोमाइसिन. अब यहाँ देखें, हैवी मीरोमाइसिन हेड वाले हेलिक्स वाले पार्ट को बोला है, और जो लाइट मीरोमाइसिन होता है वो पूरा एक हेलिकल स्ट्रक्चर, जो टेल वाला स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन. 1 मायोसिन इज कवर्ड बाय द 6 एक्टिन. एक मायोसिन 6 एक्टिन से कवर्ड रहता है और एक एक्टिन 3 मायोसिन से कवर्ड रहता है. आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक मायोसिन जो है वो पूरे 6 एक्टिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्टिन से कवर्ड है. अगर एक एक्टिन को चेक करोगे तो 3 मायोसिन, सी दिस इज कॉल्ड एक्टिन, तो 1 and 2 and 3 3 मायोसिन से वो क्या है, कवर्ड है. राइट. नाउ वी विल लर्न अबाउट द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में हम यहाँ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखते हैं, दैट इज ऑफ द मसल्स का. ये गिवन किसने दी थी? हंसले साहब ने दी थी. बात करते हैं ये पूरा एक मसल का, मैंने एक शॉर्ट कट आउट पार्ट ले रखा है जहाँ पे आप देखें, दिस इज कॉल्ड, बीच वाला जो पार्ट है यहाँ पे एक जेड लाइन होती है. जेड लाइन से जो अटैच होता है हमारे थिन फिलामेंट्स अटैच होते हैं. ये मैंने एक्टिन शो कर रखे हैं, दिस इज कॉल्ड जेड लाइन. दिस इज कॉल्ड द ए बैंड, या बीच में जो होता है ये आप देखें ये बीच वाला जो रेड से मैंने मार्क आउट कर रखा है, दिस इज कॉल्ड द मायोसिन. और जहाँ पे जो मायोसिन होता है वो कवर्ड नहीं होता, दैट इज बाय द एक्टिन से, उसको बोला जाता है एच जोन. ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ए जोन है, ये पूरा आई जोन है. ये जेड लाइन से हमारे थिन फिलामेंट्स अटैच्ड है, जिसमें अल्फा एक्टिनिन नाम का एक प्रोटीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है. इस पूरी एक फंक्शनल यूनिट को कहा जाता है सर्कोमेयर. सर्कोमेयर किस किस से मिलके बनती है? हाफ आई प्लस 1 ए बैंड
प्लस हाफ आई बैंड, दोनों हाफ आई बैंड को प्लस ए बैंड को अगर मिला दिया जाए तो हमको मिलता है एक सर्कोमेयर, जो कि एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है दैट इज ऑफ दी मसल्स की। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि किस तरह से इनका, मेरा मतलब है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर किस तरह से स्टिमुलेशन पहुंचा है। सबसे पहले होता क्या है कि अगर आप एनसीईआरटी बुक से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में पूरा एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ एनसीईआरटी दिखाती हूँ। सी द मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन, द मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन किया गया दैट इज बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो कि हग्सले ने दिया है, एंड विच स्टेट्स दैट, और उनका कहना क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस कैसे होता है, स्लाइडिंग होती है थिन फिलामेंट की ओवर द थिक फिलामेंट। मान लो ये थिक फिलामेंट है और ये थिन फिलामेंट है, इन दोनों की स्लाइडिंग होने से क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल फाइबर का, ठीक है, थिन फिलामेंट का ओवर दी थिक फिलामेंट, ये ध्यान रखिएगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड, सबसे पहले सिग्नल आता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपको क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा वाया मोटर न्यूरॉन के थ्रू। अब सिग्नल आ गया तो वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू आया, तो मोटर न्यूरॉन ने अलॉन्ग विद द मसल फाइबर के साथ दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, मोटर यूनिट बन गई। अब वो जो मोटर यूनिट बन गई, अब जो जंक्शन है दैट इज बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड दी सर्कोलेमा, जो आउटरमोस्ट लेयर है दैट इज ऑफ दी मसल फाइबर की, उनके बीच का जो जंक्शन उसको बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और मे बी कॉल्ड द मोटर एंड प्लेट। क्लियर है, सिंपल है कि आपको यहाँ पे सिग्नल सेंड किया गया आपके सीएनएस ने थ्रू दी मोटर न्यूरॉन, तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपके पास यहाँ पे सिग्नल पहुंचा, और वो जो मोटर न्यूरॉन है और जो मसल फाइबर है दोनों ने मिलकर एक मोटर यूनिट बना ली। तो जो जंक्शन है दैट इज बिटवीन द मोटर न्यूरॉन और जो सर्कोलेमा है, इन दोनों के बीच में जो जंक्शन है उसको बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और द मोटर एंड प्ले। अब जो न्यूरल का जो सिग्नल, जाहिर सी बात है कि वो सर्कोलेमा के थ्रू पहुंचेगा, लेकिन जो न्यूरल सिग्नल है रीचिंग दिस जंक्शन तक कैसे पहुंचेगा, वो जंक्शन तक कैसे पहुंचेगा, रिलीज करेगा न्यूरो ट्रांसमीटर जिसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन। ये जनरेट होगा, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा आपके दैट इन केस ऑफ दी सर्कोलेमा के अंदर, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे स्प्रेड हो जाएगा आपके पूरे मसल फाइबर के अंदर, और वहाँ से रिलीज करवा के कैल्शियम आयंस निकलना चालू हो जाएंगे इन केस ऑफ दी सर्कोप्लाज्म से। तो सर्कोप्लाज्म में कैल्शियम स्टोर हाउस होता है, तो कैल्शियम निकलना चालू हो जाएगा आपकी सर्कोप्लाज्म से, एंड इंक्रीज हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा टू दी बाइंडिंग। जैसे ही इंक्रीज हुआ कैल्शियम का लेवल तो वो बाइंडिंग करने लग जाएगा किस पे, कैल्शियम विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, बताया था टीपीसी, तो वहाँ पे जाके बाइंड अप हो जाएगा दैट इज ऑन द एक्टिन फिलामेंट में, एंड देयर बाय रिमूव कर देगा द मास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। उस वहाँ पे एक एटीपी यूज होगी, यूटिलाइजेशन होगी, उस एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा। जैसे वो उस एटीपी को हाइड्रोलाइज तोड़ेगा तो मायोसिन का जो हेड है, वो उसे बाइंड अप कर जाएगा और एक्सपोज कर देगा अपने एक्टिव साइट्स को दैट इज ऑन द एक्टिन पे, और इसी तरह का आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉस ब्रिज यहाँ पे फॉर्म्ड हो गया है। दिस इज मायोसिन हेड, दिस इज एक्टिन फिलामेंट। यहाँ पे कैल्शियम ट्रोपोनिन टीपीसी था, कैल्शियम आयन रिलीज हुए फ्रॉम द सर्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से। जैसे ही सर्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से आपके इस कैल्शियम रिलीज हुए, वो आके इस पे अटैच हो गए तो वो हटा दिया इसके ऊपर जो भी मायोसिन साइट है, जिससे क्या हुआ मायोसिन का जो हेड है वो इस एक्टिन पे आके देखो किस तरह से एटीपी का हाइड्रोलाइज करके उसको एक तरफ पुश किया, और इस तरह से स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। देन दिस पुल्स दी अटैच, जो थिन आपका ये जो थिन फिलामेंट दिख रहा है उसने उसको क्या किया, पुल किया टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए, ऐसे थोड़ा सा देख रहे हैं इस तरफ ये ए सेंटर की तरफ उसने पुश अप किया, तो जो जेड लाइन थी जो अटैच थी दैट इज टू दिस एक्टिन, वो भी क्या होगी, पुल्ड होगी उसके साथ साथ इनवर्ड्स, राइट, एंड कॉजिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, सर्कोमेयर की जो लेंथ होगी वो छोटी हो जाएगी, जिसको बोलता है कॉन्ट्रैक्शन। इट इज क्लियर फ्रॉम अबाउट द स्टेप दैट की ड्यूरिंग द जब शॉर्टनिंग हो रही थी हमारी मसल दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, तो जो आई बैंड है वो रिड्यूस्ड हो रहा है, और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका ए बैंड है वो रिटेन करता है लेंथ, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता, ओनली आई बैंड जो है वो रिड्यूस्ड होता है।
द मायोसिन रिलीज द ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड गो बैक टू रिलैक्स स्टेट में अपना चला जाता है। फिर वही ATP बाइंड होती है, क्रॉस ब्रिज जो है वो टूट जाता है, फिर अगेन वापस ATP हेडलेस होती है फॉर द मायोसिन हेड से एंड द साइकिल ऑफ द क्रॉस ब्रिज फॉर्म्ड होती रहती है एंड रिपीटेड एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड होती रहती है कॉजिंग द फर्दर स्लाइडिंग। दिस प्रोसेस कंटिन्यू, ये प्रोसेस जब तक चलता है जब तक कैल्शियम आयंस वापस पंप बैक नहीं हो जाते टू द सर्कोप्लाज्मिक सिस्टर्न के अंदर। रिजल्ट आता है इन द मास्किंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। इजी सा है, कुछ भी नहीं है ऐसा। दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ द जेड लाइन, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है। इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन बोलते हैं। क्लियर है?